जो आध्यात्मिक लोग होते हैं या जो साधु संत होते हैं, ठीक है, वो जिसको चाहो उसको आशीर्वाद देते रहते हैं। लोग तुम भी मेरे शिष्य, तुमको भी आशीर्वाद, तुम भी मेरे शिष्य, तुमको भी आशीर्वाद, ठीक है। तो जब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को आशीर्वाद देते हैं और तुम भी मेरे शिष्य, ये भी तुम्हारा शिष्य, वो भी तुम्हारा शिष्य, तो उसके अंदर एक टाइम के अंदर क्या होता है कि जैसे समझो कि आपके आपके अकाउंट में 1,000 आध्यात्म की शक्तियां पड़ी हुई हैं, ठीक है। आपने 1 लाख लोगों को आशीर्वाद दिया, शिष्य बनाया और 1 लाख लोगों को आपने शक्तियां बांट दी। तो आपके आपके अकाउंट में बरोबर वो -99,000 चल रहा है, क्योंकि आपने तो सब शक्तियां बांट दी। इसको भी आशीर्वाद, उसको भी आशीर्वाद। कोई आया बोला कि भाई मैंने किसी का 3 लाख का नुकसान कर दिया है, तो बोल जा भाई तेरे को भी आशीर्वाद। किसी ने बोला कि भाई मैंने फला जगह चोरी कर ली है, पर मुझे ऐसा है कि भाई मुझे कोई ना पकड़े, बोले तुझको भी आशीर्वाद। कोई ने बोला कि भाई मैंने फला जगह पे 50 पेड़ काट दिए हैं, ठीक है, और वो जमीन समतल करके जमीन को बेच दिए है, तो बोला तुझको भी आशीर्वाद, तू भी मेरा शिष्य है। किसी ने बोला कि भाई हमने फला नदी नदी का पानी था, नदी को ही साफ कर दिया है और नदी के अंदर हमने एक घर बना दिया, बिल्डिंग बना दी है और नदी का पानी को हटा दिया और नदी को ही बेच दिया। तो जिस भी आध्यात्मिक साधु संत ने उन सब जो को अपना शिष्य बनाया, उन सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन सबको बोला कि भाई जाओ भी तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ भी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आध्यात्मिक जो साधु संत थे, उनका अकाउंट में 1,000 पुण्य शक्ति थी, 1,000 पुण्य शक्ति थी। उन्होंने बहुत मेहनत करके जंगल में तपस्या करके किसी तरह से उन्होंने ये सब पुण्य शक्ति अर्जित की थी। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो पुण्य शक्ति, 1,000 पुण्य शक्ति थी, उसकी जगह 1 लाख लोगों को शिष्य बना दिया और 1 लाख शिष्य लोगों को उनको सब बांटते गए और 1 लाख शिष्यों को बोला कि भाई जाओ भी तुम्हारा भला हो जाएगा, जाओ भी तुम्हारा काम हो जाएगा। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक्सेस अपने अकाउंट में से एक्सेस ज्यादा यूज कर लिया, यानी 1,000 पुण्य शक्ति की जगह उन्होंने 1 लाख पुण्य शक्ति यूज कर ली। अब 1 लाख पुण्य शक्ति तो है नहीं, तो जो 99,000 पुण्य शक्ति जो दूसरे साधु, दूसरे जो शिष्य बने और जो लोग ने कुछ गलत गलत किया, वो उनका वो आध्यात्मिक जो साधु संत है उनके ऊपर वो चीज आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि उन्होंने अपना अकाउंट यूज किया लेकिन पुण्य शक्ति तो अर्जित नहीं की ना। समझ रहे हैं चीज को? पुण्य शक्ति अर्जित करने के लिए फिर से जंगल में जाना पड़ेगा, फिर से नदी के पास बैठ के तपस्या करनी पड़ेगी, पहाड़ पे जाना पड़ेगा, वो सब चीज करना पड़ेगा। पुण्य शक्ति आएगी कहाँ से? पुण्य शक्ति थोड़ी बैठे रहने से पुण्य शक्ति आ जाए। पुण्य शक्ति के लिए तो शरीर के अंदर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट करना पड़ता है। तो जब शरीर के अंदर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट हम नहीं कर पा रहे हैं, वो सब चीजें, और हमने 1 लाख पुण्य शक्ति बांट दी, शिष्यों में बांट दी। कोई भी आया बोला कि मेरा फैक्ट्री रुका हुआ है, वहां पे मजदूरों को निकालना मेरा काम हो, जा भी तेरा भी काम हो जाएगा, क्या भी तेरा भी काम हो। उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि वो पुण्य शक्ति यूज हुई, पुण्य शक्ति यूज हुई। अब 1 लाख पुण्य शक्ति यूज हो गई और 1,000 पुण्य शक्ति उसके अकाउंट में थी, 99,000 पुण्य शक्ति माइनस में चली गई। माइनस में चलेगी, उसका उसका दुख कौन भोगेगा? वही साधु संत भोगेंगे। उन्होंने गलती नहीं की, लेकिन उन्होंने ऐसे मूर्खों को शिष्य बना दिया, ऐसे मूर्खों को उनके काम को जस्टिफाई करे बगैर उनको आशीर्वाद दे दिया कि जा भी तेरा भी भला होगा। तो उसका जो नुकसान है वो वही साधु संतों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने वो पुण्य शक्ति अकाउंट में धीरे धीरे पुण्य शक्तियां खत्म हो गई। आपका 1,000 का लिमिट था, पर आपने 1 लाख लोगों को पुण्य शक्तियां बांट दी। पुण्य शक्तियां बांट दी तो पुण्य शक्ति बची नहीं। तो आपकी पुण्य शक्ति जब तक आपका अकाउंट पुण्य शक्ति से नहीं भरेगा, तब तक उतनी आपको दुख तकलीफ उठाना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं चीज को? ठीक है, क्योंकि लोगों का समझने का ध्येय अलग अलग होता है कि भाई
साधु संतों को तकलीफ क्यों होती है? साधु संतों को तकलीफ नहीं होती है। साधु संतों को तकलीफ तब होती है जब अननेसेसरी वो लोगों को आशीर्वाद देते हैं, अननेसेसरी लोगों को शिष्य बनाते हैं, तो जो शिष्य के किए हुए कर्म है वो साधु संतों को लग जाते हैं। और जो शिष्य के किए हुए कर्म या कुछ ऐसे जो उनके शिष्य होते हैं कि जो जिन्होंने कुछ गलती की होती है या जिन्होंने कुछ भी समझो कुछ गलती की, किसी का नुकसान कर दिया, किसी को मार दिया, कोई भी चीज हो गया, और आके साधु संत को बोला कि साधु संत मेरे से गलती हो गई है। साधु संत ने बोला कि ठीक है भी, जाओ भी, तुम्हारा भला हो जाएगा, तुमको कोई नहीं पकड़ पाएगा, भगवान तुम्हारा भला हो जाएगा, तुमने पेड़ काट दिया तो भी तुमको कोई नहीं पकड़ेगा। तो वो सारा का सारा जो चीज है वो साधु संत जो उनके वो शिष्य बन जाते हैं या जिन्होंने आशीर्वाद दिया होगा, वो आशीर्वाद वातावरण के अंदर एक ही हिसाब है, इधर करोगे इधर भरना है, इधर करोगे इधर भरना है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको पुण्य शक्ति बांट दी। और पुण्य शक्ति जो अपने पास खुद के पास पुण्य शक्ति थी, वो पुण्य शक्ति का अकाउंट जो है वो 99,000 पुण्य शक्ति डेबिट में चल रहा था। तो 99,000 पुण्य शक्ति कम होने की वजह से पुण्य शक्ति आगे पहुंची ही नहीं, तो उसके अंदर पुण्य शक्ति थी नहीं। पुण्य शक्ति इकट्ठी करने के लिए जंगल में जाना पड़ता, पहाड़ पे जाना पड़ता, तपस्या करनी पड़ती। तो वो जो चीज है वो चीज नहीं हुई, जिसकी वजह से साधु संतों को वो तकलीफ उठानी पड़ती है। उनके शिष्यों की कर्मों की वजह से, उनके ऐसे उपासक की वजह से कि जो लोग कुछ गलती करते हैं, और इसीलिए हर एक को आशीर्वाद भी नहीं देना चाहिए। आपने देखा होगा काफी जगह पे साधु संत ऐसे होते हैं कि उनके पास बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बड़े बड़े सेठिया लोग सब घूमते हैं। वो इसलिए घूमते हैं कि शायद आशीर्वाद मिल जाए। आप ये वर्ड नोटिस करो, आशीर्वाद मिल जाए, ये वर्ड हमने भी बहुत बार सुना है, बरोबर। तो आशीर्वाद का उनका पर्पस क्या होता है कि वो आशीर्वाद दे दें और हमारा चीज वो खुद में ले लें। उसके लिए वो लोग उनको सोने की तख्ती दान देते हैं, कहीं कुछ दान देंगे, किसी तरह से उनको मतलब लुभावनी ऑफर देके या कुछ ऐसा बनावटी कि देखो हमने लड्डू डिस्ट्रीब्यूट किया है, देखो हम खाने का भंडारा करते हैं, ऐसा सब करके बनावटी नाटक करते हैं। अब जो भी उपासक होता है, सेठिया होता है, जो भी चीज होता है, ठीक है, वो लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा या खाने का भंडारा करेगा कि 5,000 लोगों को खिला रहा हूँ, ठीक है। जो सेठिया होगा वो और दूसरा ऐसा सोने का तख्ती दान करेगा। लेकिन वो क्या करता है कि वो चीज दे के बोलता है कि भी उसका आशीर्वाद मिल जाए। अब आशीर्वाद के अंदर क्या होता है कि जब वो आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, पुण्य शक्ति उनको देनी पड़ती है। पुण्य शक्ति देते तो उनके अंदर से पुण्य शक्तियां क्षीण होती जाती, कम होती जाती, खत्म होती जाती। और एक टाइम के बाद जब आशीर्वाद देने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे उसके अंदर से वो पूरी की पूरी जो पुण्य शक्ति उनमें से खत्म हो जाती है। तो वो तो सेठी अपना आशीर्वाद लेके निकल लिया, ठीक है, पर जो साधु संत होते हैं उनके ऊपर वो पुण्य शक्ति क्षीण होने की वजह से, और वो जंगल तो जा रहे नहीं है तपस्या करने के लिए कि भी तपस्या कर रहे हैं, वो तो रूटीन में है, गाड़ी में घूम रहे हैं या रूटीन में है, प्रवचन कर रहे हैं। तो उसके अंदर वो जो चीज है वो पुण्य शक्ति क्षीण होती जाती है। क्षीण होने के बाद वो पुण्य शक्ति नहीं होने की वजह से वो जो उनका शिष्यों का किया हुआ कर्म का फल साधु संत को भुगतना पड़ता है। शिष्यों का की हुई चीज के अंदर वो चीज साधु संत को भुगतना पड़ता है। शिष्यों ने अगर कुछ 50 पेड़ काटे हैं तो वो साधु संत को ऊपर लागू हो जाता है, और साधु संत जिसने उसको आशीर्वाद दिया, उसको जिसने उनको शिष्य बनाया, उनके ऊपर वो चीज का असर होता है। ठीक है। तो काफी बार काफी लोग देखते बोलते हैं अरे साधु संतों को तकलीफ होनी, तुम्हारा उनके शिष्यों का किए हुए कर्म है, उनके शिष्यों ने जो किया है उस चीज का असर होता है। और कुछ ऐसे उपासक होते हैं, सेठिया लोग होते हैं, वो आशीर्वाद लेके निकल जाते हैं, पर वो सेठिया ने इतने ज्यादा कुकर्म किए होते हैं कि जिसका प्रभाव साधु संत के ऊपर, ठीक है। कोई भी धर्म संप्रदाय में आप देखोगे, कितने धर्म संप्रदाय में कितने ही साधु संत आप देखोगे, बरोबर। मैं धर्मों का नाम नहीं लेता, पर साधु संतों को धर्म समुदाय में देखेंगे आप कि वो धर्म समुदाय में जो भी साधु संत है, किसी को कोई बीमारी हो जाती है, अरे भाई
बीमारी साधु संतों को हो ही नहीं सकती है। भगवान का नाम, सिर्फ एक राम राम का नाम लेने से तुलसीदास जी ने, कबीरदास जी ने मुर्दे को जीवित कर दिया, तो बीमारी क्या चीज है। लेकिन वो जो साधु संत होते हैं वो उन लोगों को, जो वैचारिक लोग हैं, वो नहीं छोड़ते हैं और उनको ये आशीर्वाद, वो आशीर्वाद, इधर जन्मदिन, इधर ओपनिंग, और उस सब में साधु संत चले जाते हैं। तो मालूम ही नहीं कि वो कितना बड़ा कांडी है, कितना बड़ा उसने कर्म किया है, कि जिसकी वजह से वो साधु संतों को उसका ऊपर असर हो जाता है। और साधु संत वो जो उपासक है, जिसके उधर कोई ओपनिंग के लिए चले गए, शोरूम की ओपनिंग के लिए चले गए, फैक्ट्री की ओपनिंग, वो उन्होंने कितने लोगों को नुकसान पहुंचा के ये चीज किया है। ठीक है, अब साधु संतों ने आशीर्वाद दिया तो उनकी पुण्य शक्ति धीरे धीरे छेड़ हो गई, धीरे धीरे करके बहुत छोटा हो गया।